राधे राधे प्यारे भक्तों। जब जीवन के रास्ते पर चलते हुए तुम्हें यह लगे कि चारों ओर भीड़ है, फिर भी भीतर से तुम बिल्कुल अकेले हो, जब अपने ही शब्द बोझ बन जाए और मन की बात कहने वाला कोई ना दिखे, तब ये याद रखना कि अकेलापन तुम्हारी कमजोरी नहीं है। ये वह मौन है जिसमें ईश्वर तुम्हें खुद से मिलाने आया है। जब कोई साथ नहीं देता तब मन बार बार सवाल करता, मैं ही क्यों, मेरे ही साथ ऐसा क्यों, मैंने क्या गलत किया। पर सच ये है कि हर टूटन के पीछे एक तैयारी छिपी होती है, हर खालीपन के पीछे एक भराव आने वाला होता है और हर अकेलेपन के पीछे एक नई शक्ति जन्म ले रही होती है। जब लोग साथ छोड़ते हैं तब सबसे पहले मन डरता है, घबराता है, बेचैन होता है। पर उसी क्षण अगर तुम भीतर झांक सको तो पाओगे कि यह डर तुम्हें तोड़ने नहीं, मजबूत बनाने आया है। जिन कंधों पर तुम भरोसा करके खड़े थे, अगर वे हट गए तो इसका अर्थ ये नहीं कि तुम गिर जाओगे। इसका अर्थ ये है कि अब तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना है, अपने विश्वास पर खड़ा होना है, अपने ईश्वर पर भरोसा करना है। याद रखो, जो भी तुम्हारे जीवन से गया है वह तुम्हें कमजोर करने नहीं, तुम्हें वह सिखाने गया जो भीड़ में रहकर तुम कभी नहीं सीख पाते। जब कोई साथ नहीं देता तब मन में यह ख्याल आता है कि शायद मेरी कोई कीमत नहीं, शायद मैं किसी के लायक नहीं। लेकिन यह सबसे बड़ा भ्रम है। मूल्य भीड़ से नहीं मिलता, मूल्य चरित्र से मिलता है, मूल्य सहारे से नहीं मिलता, मूल्य साहस से मिलता है। जो अकेले चलना सीख लेता है वही सच में मंजिल तक पहुंचता है, क्योंकि भीड़ अक्सर रास्ता भटका देती है पर एकांत रास्ता दिखाता है। ईश्वर कहता है, मैंने तुम्हें अकेला इसलिए नहीं किया कि तुम टूट जाओ, मैंने तुम्हें अकेला इसलिए किया है ताकि तुम खुद को पहचान सको। जब तक लोग आसपास रहते हैं तुम उनकी राय में जीते हो, उनकी अपेक्षाओं में जीते हो, उनकी शर्तों में जीते हो। पर जब सब दूर चले जाते हैं तब पहली बार तुम्हें अपनी आवाज सुनाई देती है, तब पहली बार तुम्हें पता चलता है कि तुम क्या चाहते हो, क्या नहीं चाहते और किस रास्ते पर तुम्हें आगे बढ़ना है। अकेलापन वो आग है जिसमें आत्मा तपती है और तपने के बाद ही सोना कुंदन बनता है। जो इस आग से डर गया वो हमेशा दूसरों का मोहताज बना रहा, और जो इस आग में शांत खड़ा रहा वही अपने जीवन का स्वामी बना। याद रखना, जिन दिनों में कोई तुम्हारे हाल नहीं पूछता वही दिन तुम्हारे चरित्र की असली परीक्षा होते हैं, और वही दिन तुम्हारे भविष्य की नींव रखते हैं। जब मन बहुत भारी हो जाए, जब आंखें बिना वजह नम हो जाएं, जब रातें लंबी लगने लगे, तब अपने ईश्वर से कहना, मुझे किसी और का साथ नहीं चाहिए, बस तू मेरे साथ रह। क्योंकि जब ईश्वर साथ होता है तब दुनिया का साथ होना या ना होना कोई अर्थ नहीं रखता। जिसने ईश्वर का हाथ थाम लिया उसे सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, उसे भरोसे की जरूरत नहीं पड़ती, उसे भीड़ की जरूरत नहीं पड़ती। लोग आते हैं, लोग जाते हैं, कोई किसी का स्थायी नहीं होता। और ये कड़वा सच नहीं, ये जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। जो इसे समय रहते समझ गया वही दुख से बच गया, और जो इसे समझने में देर कर गया वह उम्मीदों के बोझ तले दबता चला गया। उम्मीद इंसान से मत रखो, उम्मीद अपने कर्म से रखो, उम्मीद अपने ईश्वर से रखो, क्योंकि वही तुम्हें कभी बीच रास्ते नहीं छोड़ते। जब कोई साथ नहीं देता तब अपने आप से ये वादा करो कि मैं खुद का साथ नहीं छोड़ूंगा। चाहे हालात कैसे भी हों, चाहे समय कितना भी कठोर हो, मैं टूटूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं, मैं शिकायत नहीं करूंगा। क्योंकि शिकायत कमजोर की भाषा होती है और मौन मजबूत का आभूषण होता है। जो चुपचाप सह लेता है वही चुपचाप बहुत आगे निकल जाता है। याद रखना, जिस दिन तुम अकेले रहकर भी मुस्कुराना सीख लोगे उस दिन दुनिया की कोई ताकत तुम्हें दुखी नहीं कर पाएगी। जिस दिन तुम्हें लोगों की मौजूदगी की जरूरत नहीं रहेगी उस दिन लोग तुम्हारी मौजूदगी की तलाश करेंगे। अकेलापन अस्थाई है पर उससे मिलने वाली शक्ति स्थायी है। ये मत सोचो कि कोई साथ नहीं देता इसलिए तुम कमजोर हो, ये सोचो कि कोई साथ नहीं देता इसलिए अब ईश्वर तुम्हें खुद चलना सिखा रहा है। जब बच्चा चलना सीखता है तो माँ उसका हाथ छोड़ती है ताकि वो गिरकर उठना सीखे, और वही गिरना, वही उठना उसे जीवन भर चलना सिखा देता है। आज अगर तुम अकेले हो तो इसे दंड मत समझो, इसे प्रसाद समझो। ये वह समय है जब ईश्वर तुम्हारे भीतर वह ताकत डाल रहा है जो आगे चलकर तुम्हें अडिग बना देगी। ये वह समय है
जब तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा संयम, तुम्हारा विश्वास परखा जा रहा है, जब कोई साथ न दे, तब ये वाणी अपने दिल में दोहराना, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ मेरा ईश्वर है। और जब ईश्वर साथ है तब कोई कमी नहीं, कोई डर नहीं, कोई अभाव नहीं। आज तुम अकेले चल रहे हो, कल तुम्हारा रास्ता दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगा। जब कोई साथ नहीं देता तब मन के भीतर एक आवाज उठती है, क्या मैं सच में इतना अकेला हूं? क्या मेरा कोई अपना नहीं? क्या मेरी तकलीफ किसी को दिखाई नहीं देती? और उसी क्षण ईश्वर धीरे से तुम्हारे मन में कहता है, अब तू मुझे सुन, अब तू दुनिया की आवाज बंद कर और अपने भीतर झांक। क्योंकि जिस समय सब चुप हो जाते हैं उसी समय ईश्वर बोलता है, और उसकी वाणी शोर में नहीं, सन्नाटे में सुनाई देती है। याद रखो, अकेलेपन का मतलब ये नहीं कि तुम असहाय हो। अकेलेपन का मतलब ये है कि अब तुम्हें अपनी शक्ति का पता चलने वाला है। जो हमेशा सहारे पर चलता है वो कभी अपनी चाल नहीं पहचान पाता, और जिससे सहारा छिन जाता है वही पहली बार अपने कदमों की ताकत महसूस करता है। जब कोई साथ नहीं देता तब जीवन तुम्हें खुद से मिलने का अवसर देता है, और खुद से मिलना दुनिया की किसी भी भीड़ से मिलने से कहीं ज्यादा कीमती होता है। तुमने देखा होगा, जब पेड़ छोटा होता है तो उसे सहारे की जरूरत होती है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसका तना इतना मजबूत हो जाता है कि आंधी भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। जीवन भी तुम्हें वैसे ही मजबूत बना रहा है, आज सहारा हटाकर, ताकि कल कोई तूफान तुम्हें झुका ना सके। इसलिए रो मत, टूट मत, खुद को कमजोर मत समझ, क्योंकि ये समय तुम्हें गिराने नहीं, तुम्हें अड़िग बनाने आया है। जब लोग साथ छोड़ते हैं तब अक्सर मन ये सोचकर दुखी होता है कि मैंने उनके लिए क्या नहीं किया, मैंने इतना दिया फिर भी उन्होंने मुझे छोड़ दिया। लेकिन ये समझ लो, जिसने तुम्हारी कद्र करनी थी वह तुम्हारे बिना कहे भी करता, और जिसने छोड़ना था वह तुम्हारा सब कुछ लेकर भी चला जाता। इसीलिए अपने कर्मों पर शर्मिंदा मत हो, अपने स्वभाव को छोटा मत करो, क्योंकि देना कभी व्यर्थ नहीं जाता, वह लौटकर जरूर आता है, बस उसी रूप में नहीं जिसकी तुम उम्मीद करते हो। ईश्वर तुम्हें कभी खाली हाथ नहीं छोड़ता, वो बस तुम्हारे हाथ से झूठे सहारे छुड़ाता है। जिन पर तुमने जरूरत से ज्यादा भरोसा किया, जिनसे तुमने उम्मीदों का बोझ बांध लिया, जब वे हटते हैं तब लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन असल में उसी दिन तुम्हारा नया जीवन शुरू होता है। क्योंकि अब तुम उम्मीदों के सहारे नहीं, विश्वास के सहारे चलना सीखते हो। अकेलेपन में एक चमत्कार छिपा होता है। अगर तुम शांत रह सको तो इस शांति में तुम्हें अपने डर दिखते हैं, अपनी कमियां दिखती हैं, अपनी ताकत दिखती है, और वही पहचान तुम्हें बदल देती है। जो इंसान खुद को पहचान लेता है उसे दुनिया की पहचान की जरूरत नहीं रहती। जब कोई साथ नहीं देता तब अपनी तुलना किसी से मत करना, क्योंकि हर किसी की यात्रा अलग होती है। किसी को भीड़ में चलना लिखा है और किसी को अकेले रास्ता बनाना लिखा है। जो अकेले चलता है वही नया रास्ता बनाता है, और बाद में वही रास्ता भीड़ का रास्ता बन जाता है। मन बहुत बार कहेगा, काश कोई होता जो मुझे समझ लेता, जो मेरे पास बैठकर चुपचाप मेरा दर्द सुन लेता। लेकिन सच यह है कि हर किसी के पास अपने घाव हैं और हर कोई अपनी लड़ाई लड़ रहा है। इसीलिए जब कोई तुम्हारे पास नहीं बैठ पाया तो उसे दोष मत दो, बस इतना समझ लो कि अब तुम्हें खुद के साथ बैठना सीखना है। ईश्वर ने तुम्हें इतना कमजोर नहीं बनाया कि तुम बिना सहारे टूट जाओ। उसने तुम्हें इतना मजबूत बनाया है कि तुम सहारे के बिना भी खड़े रह सको। बस तुम्हें अपनी इस शक्ति पर भरोसा करना है। जब भरोसा खुद पर आ जाता है तब दुनिया का भरोसा अपने आप मिलने लगता है। याद रखना, ये अकेलापन हमेशा नहीं रहेगा, लेकिन इससे मिलने वाली समझ, इससे मिलने वाला धैर्य, इससे मिलने वाला आत्मविश्वास जीवन भर तुम्हारे साथ रहेगा। आज जो तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, कल वही तुम्हारी शांति देखकर हैरान होंगे, और परसों वही तुम्हारे कदमों के पीछे चलना चाहेंगे। अगर आज कोई साथ नहीं देता तो शिकायत मत करो, प्रार्थना करो। ईश्वर से कहो, मुझे इतना मजबूत बना दे कि मुझे किसी सहारे की जरूरत न पड़े, मुझे इतना शांत बना दे कि कोई भी परिस्थिति मेरा संतुलन न बिगाड़ सके। क्योंकि जब मन शांत हो जाता है तब जीवन की हर लड़ाई आसान हो जाती है। ये मत भूलो। अंधेरा इसलिए आता है ताकि दीपक की कीमत समझ में आए। अगर हर समय रोशनी होती तो दीपक कोई नहीं जलाता। आज तुम्हारे जीवन में जो अंधेरा है
वही कल तुम्हारे भीतर का दीपक जलाएगा। और जब वो दीपक जलेगा तब सिर्फ तुम्हारा रास्ता नहीं, दूसरों का रास्ता भी रोशन होगा। इसीलिए अगर कोई साथ नहीं देता तो इस वाणी को सुनो, अपने मन में उतारो और खुद से कहो, मैं अकेला नहीं हूं, मैं मजबूत हूं, मैं सक्षम हूं और मेरा ईश्वर हर पल